वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और महाराज वर्णन ऐसो करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र उत्र लगा के तिलक फोटा चिपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान ने कन्हैया को यूं लगे, बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं, बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसे ही शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी की लार न करिया यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा, मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, वह पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। या हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए। एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार न करी आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही है अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पर लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान कराए और ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पदरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहें नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए, और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में ही आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है, बोले अभी जय जय बाहर बाहर ते चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शहद भीतर तक चलोगो, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी है। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपनो कपड़ा हटायो। जय हो मेरे साले जय जय कहाँ चले गए?
अब तो ढूंढे, पुष्प पुष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी है ही ना वहां पे। अरे यशोदा, ठाकुर जी कहां चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला, जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा है, जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी? यशोदा मैया बोली भयो कहा? बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया वे, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो वह लगी होगी, मीठो है गो, जय जया खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वाह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज जो लीला आपने सुनी उसमें देखा ठाकुर जी हमारे कितने नटखट हैं। आज जो है वो जय जय ही खा गए, जय जय को खा गए। और श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के मुख से यह लीला बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हमें लगी, बहुत ही प्यारी लगी। चित्र के माध्यम से उसे और थोड़ा सा सुंदर बनाने का मैंने प्रयास किया है। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जल्दी मिलती हूँ ठाकुर जी की एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।